वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस को आप अपने एंड से भी लगाने की कोशिश करिएगा। कुछ एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा इस पूरे ड्यूरेशन में, उनका आंसर्स भी ज़रूर करिएगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकी डेथ हुई थी? 15 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956, 6 नवंबर 1956 और 6 अक्टूबर 1959। ठीक है, सो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका ऑप्शन बी। अच्छा देखो, इस डेट को याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का मेन पर्पस ये था कि भाई सारे लोग एक पर्टिकुलर नियम कायदे कानून के हिसाब से अपनी जीवन जो है वो उसको जिएं और किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई जो मतलब शासन है, शासन सत्ता की तरफ से कोई भी अत्याचार ना हो, ना ही कोई इंडिविजुअल जो है देश के अगेंस्ट कोई काम करे, मतलब पूरा लॉ उसको बनाकर रखा गया। ठीक है, 6 दिसंबर ये मुझे लगता है हिंदुस्तान की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1992 तब क्या हुआ था? बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, यानी कि संविधान को उस समय क्षतिग्रस्त किया गया था। अब मैंने ये क्यों बोला कि संविधान को क्षतिग्रस्त करा गया? क्यों? क्योंकि उस समय ना तो स्टेट गवर्नमेंट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसने उस चीज़ को प्रोटेक्ट करा। कायदे में कोई भी मतलब आपका धार्मिक स्थल हो गया, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ हो गई जिसकी वजह से दंगे भड़क सकते हो या कुछ ऐसा हो सकता हो, तो उसको रोकने का काम, उसका पूरा दायित्व राज्य सरकार और केंद्र सरकार का होता है, जिसमें पूरी मशीनरी फेल हुई थी। यानी कि जो संविधान जिसको बनाया गया ताकि हर एक इंडिविजुअल का धर्म जो है उसको सुरक्षित किया जा सके, उसका जो जीवन है उसको सुरक्षित किया जा सके, बट वो चीज़ वहाँ पर नहीं हो पाई। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि मतलब एक तरफ आप इसको 6 दिसंबर को जोड़ सकते हो। 1992 को संविधान एक तरीके से ताक पर रख दिया गया था, संविधान के अनुसार नहीं राज्य सरकार काम कर रही थी, और वही वो दिन था जब डॉक्टर अंबेडकर की डेथ हुई थी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, ईयर बस आपको याद रखना है 1956। बस चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो जहाँ कहीं ज़रूरी होगा और पॉसिबल होगा तो वहाँ ट्रिक बनाने की कोशिश करी जाएगी ताकि आपको याद आ जाए चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये महात्मा गांधी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? महात्मा गांधी। इन्होंने किसको बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, ये स्टेटमेंट है और आपसे पूछा गया है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। जो इनकरेक्ट है वो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले की बात करते हैं, उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, ये भी सही है। उनके अनेक गीतों में मराठों की बहादुरी का खंडन देखने को मिलता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, ये एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बोला था कि अगर आप ये विदेशी कपड़े जला रहे हो तो इसको जलाने से कोई भी आपको आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है, और इसको इन्होंने संज्ञा दी थी निष्ठुर बर्बादी की, कि ये जो है आप एकदम बर्बाद कर रहे हो चीज़ों को, कोई इसका मतलब नहीं है।
तो ये समर्थन में नहीं थे, अगेंस्ट थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुँच के बहुत करीब है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। अब ये महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू या फिर शौकत अली। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि महात्मा गांधी। इन्होंने इस चीज़ के लिए बोला था कि आज़ादी जो है वो हमारी पहुँच के बहुत करीब है और इसे कस के पकड़ना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि निम्न में से किसने यह कहा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी या फिर नहीं हो पाएगी? ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, क्लीमेंट रिचर्ड एटली थे, विंस्टन चर्चिल या फिर सुभाष चंद्र बोस। सो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। ये जो कथन है ये किसने दिया? जगजीवन राम ने, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि पंडित नेहरू ने ये चीज़ बोली थी एग्रीकल्चर के लिए कि हर एक चीज़, हर एक वस्तु जो है वो प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि जो है वो नहीं कर सकती। अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वक्तव्य दिया गया ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिया, आरसी दत्त ने, दादा भाई नौरोजी या फिर गोखले ने? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी यानी कि दादा भाई नौरोजी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली किसने बोला था? सो ये स्टेटमेंट बोला गया था किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? पंडित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, M.R. मसानी या फिर अशोक मेहता? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंडित नेहरू का जीवनीकार है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फ्रैंक मॉरिस हैं, डोम मॉरिस हैं, लुई फिशर हैं या फिर वेब मिलर हैं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए यानी कि फ्रैंक मॉरिस। ये जो हैं पंडित नेहरू के जीवनीकार थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन से इसमें सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। मुझे लगता है कि आप सबको ये स्टेटमेंट एकदम क्लियर होगा कि भाई ये तो स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से संबद्ध नहीं थे। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसी तरीके से आगे बढ़ें अगले स्टेटमेंट पे। तो अगला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इसमें बोला गया है कि कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अब ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित घटना में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? ये चंपारण है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर डांडी मार्च? तो सबसे आखिरी में तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कहाँ और कब इसकी घोषणा करी गई थी इस आंदोलन की। ये चीज़ जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इससे पहले आपका क्या हुआ है? डांडी मार्च, ठीक है। और डांडी मार्च से पहले आपका असहयोग आंदोलन और उससे पहले चंपारण सत्याग्रह। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ये आगा खां थे, ये M.A. जिन्ना थे, ये फैज़ हुसैन थे या फिर ये करीम जलाल थे? कौन थे आपको यहाँ पर ये बताना है। सो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि आगा खां। इन्होंने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अबुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि लाल कुर्ती।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं। अब ये महात्मा गांधी ने बोला, सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर बी एस मुंजे या फिर सर मिर्ज़ा इस्माइल। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर बी एस मुंजे के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि ये बताना बी आर अम्बेडकर की जो जीवनी है, ठीक है, वो उसका नाम क्या है, ये बताइएगा। सो चैनल पर जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे इस प्लेलिस्ट में, उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे इस पूरे सेशन में, मतलब पूरे प्लेलिस्ट में। तो अभी तक जो है हम लोग 1565 क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं। बहुत जल्द सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।